कैसे मेरे प्यार ने तुझको ढूंढा क्या मालूम, सीधा तेरे पास, सीधा तेरे पास, तेरे कदमों के नीचे आ गया। मैं बहुत खुश हूँ यार। मुझे लगा इस बार मेरी बर्थडे मनाया नहीं जाएगा। क्यों नहीं मनाया जाएगा? पैसा तेरा, पार्टी तेरी और हम नहीं आएंगे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो जन्म ले आए हमारे लिए। क्या मतलब हमें बर्थडे पार्टी देने के लिए? हाँ सही कहा तूने। मैं सोच रहा हूँ मेरा बर्थडे कब आएगा। कभी नहीं आएगा, क्योंकि तू तो पता ही नहीं हुआ है। तू तो आसमान से टपक पड़ा है। एक ही साल में इंसान का कितनी बार बर्थडे आता है? कुछ दिन पहले तो तेरा बर्थडे चला गया। ओ हाँ मैं भूल गई थी। तो खुद को क्यों नहीं भूल जाता है? बस करो तुम दोनों यार, हम फोन रखते हैं। ओए सुबीन, तो क्या मर गई या जिंदा है? हाँ यार मैं अभी तो मरा नहीं, जिंदा हूँ। तुम सब टेंशन मत लो, मैं कल आ जाऊंगा। आना तो पड़ेगा ही, क्योंकि हम स्कूल से जो जाने वाला है। हाँ चलो फोन रखो अब। ओके मुझे भी अब घर चलना चाहिए, सुबह आई हूँ। आज रुक जाना। क्या? नहीं कभी नहीं। कल सुबह एक साथ स्कूल चले जाएंगे। नहीं, मैं अगर तेरे घर में सोऊंगी तो मुझे नींद नहीं आएगी। क्यों? मेरा भैया क्या तुझे भूत भर के खा जाएगा? खा भी तो सकता है। क्या? कुछ नहीं, मुझे घर जाना है। अरे बेटा, हेलो आंटी। आना। हाय जांको, तुम यहाँ? वो मैं जिमिन को लेने आया हूँ। भैया आप यहाँ? इसे देखकर ना जाने से क्या हो जाता है। ओए ते, हाँ ऐसा बेवकूफ की तरह क्या देख रही है? सामने जो है उसे। क्या? अरे केंजो आप यहाँ? तुम्हें क्या सुनाई नहीं दिया? एक जिमिन को लेने आया है। मुझे कैसे सुनाई देगी? वो क्या मेरे सामने बोला है? भैया अगर बोला भी होगा तो इसे सुनाई नहीं दिया होगा, है ना ते? तो मुंह बंद कर अपना। ओके हम चलते हैं। जिमिन चल। अरे रुकिए, कहाँ चलिए? थोड़ी देर बैठिए, कुछ खा के पी के तो जाइए। अरे नहीं थे, मैं डिनर करके आया हूँ। अरे ऐसे कैसे? आप हमारे घर में आए हो? ऐसे घर में आए मेहमान को कोई खाली पेट भेजता है क्या? ते वो भूखा पेट नहीं है, खाना खा के आया है। तुम्हें शायद सुनाई नहीं दिया है। ते जंकुक के बातों को पूरी तरह से इग्नोर करती है। आप बैठिए, मैं आपके लिए अभी कुछ लेकर आती हूँ। नहीं ते, कुछ लाने की जरूरत नहीं है। ते चली जाती है कैंजू के लिए कुछ खाना लाने। ते बहुत कुछ लेकर आती है कैंजू के लिए। ते इतना सारा खाना? अरे खाइए ना आप, आपके लिए और भी लाते हैं। क्या और भी? अरे नहीं नहीं बस बस। अरे बेटा ये इंसान है, जानवर नहीं। थोड़ा लिमिट रख कर तो खिला, ये इतना खा नहीं पाएगा। पता नहीं इसे देखकर ये बेवकूफ की तरह हरकतें क्यों करती है। अरे मम्मा आप ये क्या बोल रही हो? थोड़ी सी तो खाना है, ये खा सकते हैं, बस करते हैं। अगर एक खाना नहीं चाहता है तो इसे जोर जबरदस्ती क्यों खिला रही है? ते थोड़ी डर जाती है, क्योंकि सुगा आज तक तेरे से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की। आज पहली बार भैया ने मुझसे ऊंची आवाज में बात की। भैया इतने गुस्से में क्यों है? मैंने ऐसा क्या कर दिया? सुगा और कैंजू के बीच रिश्ता कुछ अच्छा नहीं है। बिजनेस के साथ साथ कुछ पर्सनल वजह भी है। कैंजू सुगा को पसंद नहीं करता है और ना सुगा कैंजू को। दोनों के अलावा ये बात किसी और को पता नहीं है। कैंजू सुगा के गुस्से को समझ जाता है। बहुत रात हो चुका है, जा जाकर सो जा। क्या हुआ, सुनाई नहीं दिया? हाँ भैया जाती हूँ। तेज चली जाती है। इससे अचानक क्या हुआ? सुगा शांत हो जा। और तुम्हें अगर यहाँ रहना है तो रहो, वरना चला जाओ। सुगा तू ये कैसे बात कर रहा है? सुगा गुस्से में वैसे चला जाता है। जिमिन, केंजो, सुगा की बातों का बुरा मत मानना। पता नहीं इसे आज क्या हो गया है। इट्स ओके आंटी, हमने बुरा नहीं माना। भैया हाँ चल। आंटी हम आते हैं। हाँ बेटा, दोनों चले जाते हैं। सुगा को हमने आज पहली बार टी के ऊपर चिल्लाते हुए देखा। हाँ जिनू, पर सुगा इतनी छोटी सी बात पे गुस्सा क्यों हो गई? मैं भी तो यही सोच रही हूँ। सुगा इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत थी? तू नहीं समझ रहा है मैं गुस्सा क्यों हो गई? हाँ मैं समझ रहा हूँ। सुगा ते अभी
भी बच्ची है, उसमें इतना समझ नहीं है। इस उम्र में ऐसी फीलिंग्स आती है, वो उसे लाइक करती है। हाँ, यही तो मेरी प्रॉब्लम है। मैं नहीं चाहता हूँ तेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स आए। एक कैसी बात कर रहा है तू? हम किसी की फीलिंग्स को रोक नहीं सकते। फीलिंग्स ऐसी चीज है, कब कैसे किसके लिए तुम्हारे दिल में आ जाए तुम्हें पता भी नहीं चलता है। हाँ पता है, फिर भी हमें कोशिश करना पड़ेगा, क्योंकि वो लड़का मेरी बहन के लिए सही नहीं है। ते अभी बच्ची है, उसमें सही गलत का समझ नहीं है, पर हम में तो है ना। सुगा, मुझे पता नहीं तू ऐसा क्यों बोल रहा है, पर मैंने जितना सुना है केंजो अच्छा लड़का है। हाँ मैं जानता हूँ, हर भैया को अपने बहन के लिए फिक्र होता है। सबको लगता है उसके बहन के लिए शायद कोई भी लड़का अच्छा नहीं है, ऐसा केंजो को भी लगता होगा। तू कहना क्या चाहता है? उसकी भी तो एक बहन है, वो भी ऐसा बोल सकता है तेरे बारे में। वो मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या बोलता है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ वो मुझे 1% भी पसंद नहीं करता है, इसीलिए तो मैं जिमिन से दूर रहने की कोशिश करता हूँ और उसे भी दूर रखता हूँ। उसे ये समझता हूँ मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ। उसके दिल में मेरे लिए सिर्फ डर और गुस्सा है। यही डर और गुस्सा एक दिन नफरत में बदल जाएगी। मैं खुद की तकलीफ सह सकता हूँ, पर मेरी बहन की नहीं। सुगा, तू जिसे डर और गुस्सा समझ रहा है वो उसका प्यार है। जिस दिन उसे समझ में आ जाएगी तब तू उसे समझ नहीं पाएगा। मुझे ये तो समझ में आ गया है, तेरे और केंजो के बीच रिश्ता कुछ ठीक नहीं है। अब तो मुझे ये बोल, तेरे और केंजो के बीच मसला क्या है? सुगा, तू ये सब बातें मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं किसी को ये सब बातें बताना नहीं चाहता था। जंगकुक, तेरे को उससे दूर रखने का जिम्मेदारी तेरी है। क्या मेरी है? हाँ, एक तू ही है जो तेरे को उससे दूर रख सकता है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, तुझे करना पड़ेगा। एक एक सुगा चला जाता है। तू हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है, कभी अपने बारे में सोचता नहीं है। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। तेरे पैर को तेरे पास लाने की जिम्मेदारी मेरी है। सो गई। सॉरी तेरे ऊपर चिल्लाने के लिए। तुम्हें अगर रहना है तो रहो, वरना चले जाओ। अब हमेशा मुझसे ऐसे बात क्यों करते हो? हमेशा गुस्से में क्यों रहते हो? मुझसे क्या थोड़ी सी भी प्यार से बात नहीं किया जा सकता? मैं आपकी नजरों में इतनी बुरी हूँ? मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो आप मुझसे हमेशा गुस्से में बात करते हो? चलिए भैया, हम रेडी है। तू मुझ पे गुस्सा तो नहीं है ना? गुस्सा क्यों भैया? कल मैंने तेरे ऊपर चिल्लाया। अरे नहीं भैया, आप मेरे भैया हो, आप मुझे डांट भी सकते हो और प्यार भी कर सकते हो। देखा मेरी बेटी कितनी समझदार है। हाँ सही कहा। हाँ, मेरे साथ रहते रहते थोड़ी अकल आ गई है। तू कुछ ज्यादा नहीं बढ़ा है, तेरी तो खुद की अकल नहीं है। तू तो दूसरों के पास से उधर लेकर चलता है। तू मुझे क्या समझ के रखा है? मैं बेवकूफ हूँ? हाँ, बेवकूफ के साथ रहते रहते मैं बेवकूफ बन गया हूँ। ये तो कहने के जैसा है, जो तू समझे बस। अगर दोनों ने और एक भी बात की तो दोनों को पागल खाने भेज दूंगा। अब इसको जाओ। दोनों चले जाते हैं। जिमिन, कल रात से देख रहा हूँ, जब से तू तेरे घर से आई है तब से तू उदास है। उसके बातों को भूल जा। क्यों उसके लिए तेरा मूड खराब कर रही है? नहीं भैया, मैं ठीक हूँ। हाँ, वो तो मैं देख रहा हूँ। क्या हुआ जिमिन, कुछ हुआ है क्या? अरे नहीं यार, लो ते भी आ गई है। हाय गाइस, केंजो। लो, इसके दिमाग की बत्ती बंद हो गई। हाय केंजो। हाय ते, आप कब आए? थोड़ी देर पहले आया हूँ। आप क्या जिमिन को छोड़ने आए हो? हाँ, ये जिमिन को छोड़ने आया है और आज से ये रोज जिमिन को छोड़ने और लेने आएंगे। हाँ सच? ये तो बहुत अच्छी बात है। इसकी खुशी तो देखो। हाँ सही कहा। एग्जाम में पास होने के बाद उसे ऐसा खुशी कभी नहीं होती है जो अब हो रही है। हाँ सही कहा तुमने यार। पता नहीं इस कैंगरू में इसने क्या देखा है, मुझे तो एक बंदर की तरह लगता है। ऐसा बोल के तू बंदरों को इंसल्ट मत कर। जिमिन, आर यू ओके? तुम ऐसे उदास क्यों हो? उदास नहीं है, उदास क्यों होगी? इसके पास उदास होने की कोई वजह है क्या? सवाल तुमसे नहीं जिमिन से पूछा है तो उससे जवाब देने दो। तुम्हारी बहन के पास खुद का जुबान है। जिमिन, अगर तुम मेरे वजह से कल हर्ट हुई हो तो सॉरी। क्या इसने मुझे सॉरी बोला? मैं क्या सही सुन रही हूँ? भैया ने इसे सॉरी बोला? क्या भैया ने सॉरी बोला? जिमिन, क्या हुआ? अरे आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे बुरा नहीं लगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिमिन, तुम ब्लश कर रही है? कहा नहीं तो
तेरी गाल तो लाल टमाटर की तरह हो गए हैं। बस कर, चल अब क्लास में। रुको। एक खुला हुआ था, तुम गिर जाती। आगे से ध्यान रखना। थैंक्स। ये सब देखकर कैंजू को गुस्सा आता है, पर वो जिमिन के सामने दिखा नहीं पाता है। तुम्हारे लिए चॉकलेट। कोई जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी उसके बैग में ढेर सारा चॉकलेट डाल दिया है। तुम जिमिन को दे दो, क्योंकि मुझे लगता है तुम जिमिन के लिए कोई चॉकलेट लाए हो। पहले अपने बहन की तरफ ध्यान दो, दूसरे के बहन के लिए उसका भैया है। एक सुबह चला जाता है। मेरा भैया हमेशा दूसरों का मुंह बंद कर देता है। इन्हें कहते हैं सेवेज। कभी किसी से डरता नहीं है, मुंह पे जवाब देता है। जंकुक, सही टाइम पे तेरे को लेने आ जाना। आज तेरी बहन को लेने नहीं जाऊंगा। क्यों? तूने सुना नहीं था वो आज उसके दोस्त के घर बर्थडे पार्टी मनाई जाएगी? ओह हाँ, ठीक है। जंकुक, यस, तुमने हमारे साथ डील कैंसिल कर दी? मिस्टर ली, आप मुझसे नहीं सुगा से पूछ लेना, क्योंकि ये डील उसने कैंसिल किया है। एक्सक्यूज मी, मुझे मीटिंग में जाना है। एक जंकुक चला जाता है। लिसा, तूने सारे कपड़े रेडी करके रखा है ना? हाँ ते, सब रेडी है। ओके, बहुत दिन हो गए हैं, पार्टी नहीं किया है। हाँ, सही कहा। आज हम सब बहुत मस्ती करेंगे। हाँ यार, बहुत दिन हो गए हैं, कमर नहीं मटकाया है। आज तो दिल खोल के नाचेंगे। लिसा का हैप्पी वाला बर्थडे जो है। ओए बर्थडे गर्ल, क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी काश जंकुक भी मेरे बर्थडे पार्टी पे आते तो कितना अच्छा होता। अगर वो आते तो हम नहीं होते। अब चल। आज पहली बार मैं क्लब में आई हूँ। और अभी तुझे क्या हुआ? अगर सही टाइम पे लिसा के घर नहीं पहुँचा तो भैया को पता चल जाएगा, और अगर उन्हें पता चला तो हमारी लाइफ की दी एंड। हॉबी तो डर मत, कुछ नहीं होगा। जंकुक भैया को कुछ भी पता नहीं चलेगा। अगर पता चल भी गई तो भैया है ना, वो संभालेंगे। इसलिए तो मैं भैया को साथ में लेकर आई हूँ। वाओ, तो कितनी इंटेलिजेंट है जिमिन। मेरी बेस्टी, आई लव यू बेस्टी। हाँ ठीक है, चलो अब जगह एंजॉय करते हैं। आपका साथ डील करके बहुत अच्छा लगा। हमारे ऊपर ट्रस्ट करने के लिए थैंक्स। इट्स ओके, मैं सबको मौका एक ही बार देता हूँ। मिस्टर जॉन, एक ड्रिंक? सॉरी, मैं नहीं पीता हूँ, मुझे ऐसा पसंद नहीं है। क्या सच में? यस। हे बेबी,